हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो कल का हम जर्नल एंट्री बताए हुए थे, कल जो जर्नल एंट्री था हम लोगों का परचेस ऑफ गुड्स था। आज जो चीज़ें बताने जा रहे हैं सेल्स परचेस ऑफ एसेट्स। तो परचेस ऑफ एसेट्स क्या होता है, गुड्स और एसेट्स आप लोग डिफरेंस बिटवीन जानते ही हैं। तो परचेस ऑफ एसेट्स जो होता है, परचेस ऑफ एसेट्स, परचेस ऑफ एसेट्स को टू टाइप से हम लोग एसेट्स को परचेस कर सकते हैं। टू टाइप से इसके दो मोड्स होते हैं। पहला जो मोड होता है कैश परचेस होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग ध्यान देंगे, ये एसेट्स हम परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं? एसेट्स परचेस कर रहे हैं। और क्रेडिट परचेस क्या होता है? क्रेडिट परचेस। ये दोनों चीज़ें क्या होता है? अलग अलग होता है। एसेट्स हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये चीज़ें होता है, जैसे मान लीजिए एसेट्स का मतलब हम लोग वो गुड्स, एसेट्स का मतलब वो सामान होता है जो चीज़ें हम लोग सेल के पर्पज़ से नहीं खरीदते, यूज के पर्पज़ से खरीदते हैं। और इसमें कैश होता है और पर क्रेडिट होता है। कैश पता कैसे चलेगा? जैसे मान लीजिए लिख दिया मशीनरी परचेस, मशीनरी परचेस ₹5000। सेकंड लिख दिया कंप्यूटर परचेस, कंप्यूटर परचेस्ड ₹10,000। फिर थर्ड लिख दिया फर्नीचर परचेस, फर्नीचर परचेस फ्रॉम मोहन ₹7,000 इन कैश, इन कैश। और यहाँ पर ये चीज़ें देखें हैं, जिससे आप लोग परचेस कर रहे हो उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? कैश परचेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे जिससे परचेस कर रहे हो अगर उसका नाम नहीं दिया होता है तो कैश परचेस मानते हैं। अगर जिससे तुम लोग परचेस कर रहे हो लेकिन यहाँ पे नाम दिया हुआ है पर्सन का, तो उस यहाँ पर ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? कैश, इन कैश या तो फॉर कैश लिखा होता है, तब भी कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे? कैश परचेस ही मानेंगे। और क्रेडिट परचेस क्या होता है? क्रेडिट परचेस का मतलब ये होता है जैसे हम एसेट्स खरीदें और उसके बदले में पैसा इमीडिएट नहीं पेमेंट करते हैं, पैसा बाकी रख देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? क्रेडिट परचेस। जैसे एक ऐसे पता चलेगा मशीनरी परचेस, मशीनरी परचेस फ्रॉम रामू ₹6,000। फिर सेकंड लिख दिया फर्नीचर परचेस, फर्नीचर परचेस फ्रॉम अशोक ₹9,000 ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पर हम लोग एसेट्स को परचेस कर रहे हैं, लेकिन जिससे परचेस कर रहे हैं उसका व्यक्ति का नाम दे दिया है, लेकिन फॉर कैश, इन कैश नहीं लिखा है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन मान लेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और फिर यहाँ पर फर्नीचर परचेस किए हैं, जिससे परचेस कर रहे हैं उसका नाम दिया फॉर कैश, ऑन फॉर कैश, इन कैश नहीं लिखा, तब भी कौन सा ट्रांजैक्शन मान लेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अब यहाँ पे अब हम लोग इसका दोनों का डिफरेंस जान गए। अगर जिससे गुड्स एसेट्स हम लोग परचेस करते हैं, अगर उसका नाम दे दिया है और इन कैश फॉर कैश नहीं लिखा है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और जिससे हम लोग परचेस कर रहे हैं अगर उसका नाम नहीं दिया है पर्सन का, तो कौन सा परचेस मान लेंगे? कैश परचेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, लेकिन इसमें नाम दिया है बट इन कैश लिख दिया, तब भी कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे? कैश परचेस। अगर इन कैश नहीं लिखा होता तब कौन सा परचेस मान लेते हैं हम लोग? क्रेडिट परचेस। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे हम लोग मशीनरी परचेस करते हैं तो दो अकाउंट इफेक्ट करता है। एक मशीनरी इफेक्ट करता है और दूसरा कैश इफेक्ट करता है। यहाँ पर्सन का नाम नहीं है, इसलिए कौन सा परचेस मान लेंगे? कैश परचेस। तो यहाँ पे ये मशीनरी जो है रियल अकाउंट में जाएगा, कैश भी किस अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट में। रूल क्या है? रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पे
जो कैश है इसका भी रूल क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो मशीनरी आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगा, मशीन आ रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, इसका एंट्री क्या होगा 5000, अमाउंट लिख देंगे 5000। तो देखते हैं कुछ इनको दिक्कत है। हाँ बोलिए। आप बताया कि पहले कि परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट सर ये आपने क्यों किया? हाँ, तो इनका क्वेश्चन अच्छा है कि जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मशीन क्यों लिखे हैं सर, अभी तक तो गुड्स आप खरीद रहे थे, यहाँ पे परचेस लिखते थे, राइट, ये बात सही है। यहाँ पे आपने मशीन क्यों डेबिट कर दिया, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मशीन का हमारा बिजनेस नहीं है, मशीन का हमारा बिजनेस नहीं है। अगर मशीन का बिजनेस होता तब यहाँ पे परचेस लिखते हैं। तो अगर कहोगे सर मान लीजिए मशीन का बिजनेस है और मशीन खरीद रहे हैं, तो अगर मशीन का बिजनेस होता तो यहाँ मशीन नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता, गुड्स लिखा होता, राइट। तो यहाँ पे एसेट्स है हमारा, इसलिए एसेट्स का नाम डेबिट करते हैं, यहाँ पे परचेस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हर एसेट्स का अलग अलग अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पर मशीन अकाउंट भी ओपन होगा, तो मशीनरी रियल में जाता है, इसीलिए मशीन आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे परचेस यूज नहीं किया जाता, ठीक। अब इसके बाद डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम कंप्यूटर परचेस करते हैं। क्या परचेस करते हैं, कंप्यूटर और कैश इफेक्ट कर रहा है। तो कंप्यूटर अगर परचेस करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंट्री क्या बनेगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000, और यहाँ पर भी अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000। अब फिर लिखा है फर्नीचर परचेस फ्रॉम मोहन ₹7,000 इन कैश। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है पॉइंट। फर्नीचर परचेस किए तो फर्नीचर इफेक्ट कर रहा है और दूसरा कैश इफेक्ट कर रहा है। तो अब कहोगे सर मोहन क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा है, मोहन इसलिए नहीं इफेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इन कैश लिख दिया है, तो जो हम सामान खरीदें उसके बदले में तुरंत पैसा दे दिए, तो व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा अमाउंट 7,000 और 7,000। तो यहाँ पे हमारे पास से कैश जा रहा है इसीलिए क्रेडिट होगा, और उसके बाद एसेट्स का नाम यहाँ पे डेबिट होगा, परचेस यूज नहीं होगा। और फिर क्रेडिट में देख लेते हैं, अगर मशीन खरीदते हो और यहाँ पे देखो जिससे खरीद रहे हो उसका नाम दिया है इन कैश फॉर कैश नहीं लिखा है, तो क्रेडिट परचेस मानेंगे। तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट करेगा, मशीनरी और रामू। अब यहाँ कैश नहीं इफेक्ट करेगा, अगर इसके बदले में इमीडिएट कैश पेड करते तब यहाँ पर क्या होता है, कैश इफेक्ट करता। तो यहाँ पे ये मशीनरी जो है रियल अकाउंट में जाएगा और रामू जो है पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो मशीनरी हम परचेस कर रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास से कैश तो जा नहीं रहा है, रामू से खरीद रहे हैं। रामू का रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रामू को बेचे हैं, सॉरी रामू से खरीदे हैं, तो रामू क्या हो गया, गिवर हो गया। तो क्या हो जाएगा, टू रामूस अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा 6,000 इसका हो जाएगा और 6,000 इसका हो जाएगा। फिर लिखा है फर्नीचर परचेज फ्रॉम अशोक ₹9,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट लिखा है तो यानी उधार ही खरीदा, उससे मतलब नहीं है। तो फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और अशोक जो है गिवर है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू अशोक अकाउंट। अमाउंट है इसका 9,000। तो आप लोग ये समझ गए होंगे परचेस ऑफ एसेट्स। और अगला वीडियो हम आप लोगों को अपलोड करेंगे, जो वीडियो रहेगा सेल्स ऑफ गुड्स एंड एसेट्स।